देखिए, मोदी जी पर प्रहार की बकैती अगर हिंदुत्व से पंगे की बेवकूफ़ी बन जाए तो इसको सिर मुंडाते ही ओले कहा जा सकता है। अभी तो जुमा जुमा 4 दिन भी नहीं हुए इनको एनुकी बने हुए, और इस तरह की बकैती और बेवकूफ़ियों का जो जिस तरह का नज़ारा दिखाई पड़ रहा है, उससे अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। मोदी बैशिंग की इनकी सनक अगर हिंदुत्व बैशिंग की साजिश का रूप ले ले, तो आप समझ सकते हैं कि इनका सामंती सुरूर और गुरूर कहाँ पहुँच चुका है। तो जिस तरह का उन्होंने कल बोला, बिना तर्कों बिना तथ्यों के फ्रीलांसिंग जैसे फ्रीलांसर जैसी बातें कर रहे थे, तो उससे एक बात बहुत साफ हो रही है कि ये आने वाले दिनों में इनको जो लीडर ऑफ द अपोजिशन जैसी महत्वपूर्ण पद पर ये बैठे हैं, उसका भी ये सम्मान नहीं करता। देखिए, मुझे अफसोस ये है कि हिंदू बैशिंग की जो सामंती सनक है, वो मोदी बैशिंग की पहले सामंती सनक थी, अब हिंदू बैशिंग की सामंती सोच बन गई है, सियासी सोच बन गई है। और उस पर भी जो है वो चोरी और सीनाजोरी, उसके बाद भी आप कह रहे हैं जो हमने कहा वो ठीक किया, जो कोई कहा वो हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक जानबूझ करके देश के संस्कार, देश की संस्कृति और देश की सनातन जो शक्ति है, उसको जो है वो आप उस पर प्रहार करना चाहते हैं। उसके बारे में पूरी दुनिया में भ्रम और भय का माहौल है। ये ईवीएम विलाप मंडली का जो रुदाली रिहर्सल है, वो समय समय भी चलता रहता है। अब इसी ईवीएम ने तो इनको लीडर ऑफ द अपोजिशन ही बना दिया। इसी ईवीएम से चुनाव से ये कई राज्यों में सरकार में आए हैं, और इसी ईवीएम के चुनाव से अभी आने वाले दिनों में भी होगा। तो मुझे लगता है कि अपने खीज और अपने हार का ठीकरा जो है वो आप ईवीएम पे फोड़ें, तो ये उनकी सेहत के सियासी सेहत के लिए हानिकारक है।